साथियों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नल कैसे बनाते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड डायरी कैसे बनाते हैं, किसी का भी आभार कैसे व्यक्त करें। आज मैं शालिनी वर्मा आपको बताऊंगी। ग्रेटिट्यूड डायरी क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ग्रेटिट्यूड डायरी के लिए बोलते हैं एक सुंदर सी डायरी लो, उसमें सारी उन चीजों को लिखो, उन घटनाओं को लिखो, ईश्वर, प्रकृति या किसी व्यक्ति या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति ने अगर एक पल की भी आपको खुशी दी है तो उसको डायरी में आप लिखो। वही होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल, आसान शब्दों में अगर बात करें। और आगे हम इसमें आज जानेंगे कैसे हम लिखें ग्रेटिट्यूड डायरी को, क्यों हम लिखें उसको, क्या हमको फायदे होते हैं। तो साथियों, ग्रेटिट्यूड डायरी क्या होती है? एक साधारण ही डायरी होती है, कुछ निराली चीज उसमें नहीं है। आप जैसी डायरी लेना चाहें ले लें, आप सजावटी ले लें, सुंदर ले लें, या आप एक सिंपल कॉपी लेकर भी उसमें लिख सकते हैं। डायरी कैसी है उसका महत्व कम है, आपने जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं अगर आपके पास कोई सुंदर सी डायरी नहीं है, सिंपल एक कॉपी ले लें और उसमें लिखना शुरू कर दें। ग्रेटिट्यूड डायरी में आप क्या लिखेंगे? ईश्वर ने आपको क्या दिया, नेचर ने आपको क्या दिया, आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ दिया। देना मतलब फिजिकली गिफ्ट देना ही नहीं, एक पल की भी मुस्कुराहट अगर आपको दी है तो उसके लिए आभार व्यक्त आप कब करेंगे? उसके लिए आभार व्यक्त करने का जो तरीका है वो है ग्रेटिट्यूड डायरी, ग्रेटिट्यूड जर्नल। यानी कि एक ऐसी डायरी जिसमें आप वो हर चीज लिखेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे ये खुशी दी, मैं उसका तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद उसको करता हूँ। यानी जितना भी ज्यादा आप धन्यवाद कर सकें छोटी छोटी चीजों को, वो आप उसमें लिखते हैं। तो ये होती है ग्रेटिट्यूड डायरी। क्यों बनानी चाहिए, क्या फायदा इसको बनाने का होता है? क्योंकि किसी ने कह दिया कि डायरी में धन्यवाद दो, तो आपका अंतर्मन तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक आपको समझ में ना आए कि वो क्यों बनानी चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड डायरी आपको क्यों बनानी चाहिए? अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ग्रेटिट्यूड डायरी में आज दिन भर क्या हुआ, उसमें से कौन से अच्छे पल हैं वो मुझे लिखना ही है, अगर आपने नियम बना लिया तो सबसे पहली तो बात ये कि आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। दिन भर में गलत क्या हुआ वो तो आप भूल जाएंगे, दिन भर में अच्छा क्या हुआ आप वो जरूर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अपनी डायरी में लिखना है। जब भी डायरी बनाए नियमित रूप से उसमें लिखने का नियम बनाए, तभी उसका फायदा है। तो आपको लिखना जरूरी है, तो आप जरूर उस पल को याद करेंगे कि आज क्या हुआ दिन भर जब मुझे अच्छा लगा। तो यानी आपका माइंड जो है वो निगेटिविटी से हटकर, निगेटिव थॉट से हटकर, निगेटिव सिचुएशन से हटकर उस पॉजिटिव चीज को ढूंढेगा, उस पॉजिटिव खुशी को ढूंढने लगेगा जो दिन भर में आपको एक पल के लिए भी अगर मिली है तो वो आप अपनी डायरी में लिखेंगे। यानी आपका दिमाग निगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ग्रेटिट्यूड डायरी को लिखने का ये। अब कैसे आप लिखें इसको? देखिए, सुंदर डायरी लेते हैं तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत, हर चीज अच्छी लगती है। सुंदर डायरी नहीं है तो घर में जो भी कॉपी या जो भी आपके पास डायरी अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ले लीजिए, आज ही आपने डिसाइड किया, वीडियो देखने के बाद ही आपने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी बनाऊंगी। सृष्टि का आभार हम कब व्यक्त करेंगे? सृष्टि हमको बहुत कुछ देती है, पर हम हमेशा शिकायतें करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये गलत हो गया। लेकिन जो हमको दिया है उसका आभार भी अगर हम व्यक्त करते हैं तो प्रकृति हमको 2 गुना और 4 गुना करके उसको फिर से लौटाती है। तो आभार व्यक्त करने का माध्यम है ग्रेटिट्यूड डायरी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि मैं भी अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाऊंगी, तो आप कैसे बनाएंगे? एक डायरी ले लीजिए, चूज कर लीजिए कि मैं इसमें रोज लिखूंगी। अब आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप रोज लिख सकते हैं या आप हफ्ते में 2 दिन का ही समय निकाल सकते हैं। रोज लिखना भी जरूरी नहीं है, आप शुरू में ही डिसाइड कर लीजिए कि मैं सैटरडे संडे फ्री रहती हूँ, मैं सैटरडे संडे को अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में जरूर लिखूंगी जो मेरा हफ्ते भर में मेरे साथ हुआ। अगर रोज का समय निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपने शुरू में डिसाइड कर लेना है। तीसरा स्टेप,
जो आपने डिसाइड किया है उसको फॉलो जरूर करिएगा, तब इसका फायदा है। ऐसा नहीं कि आपने सैटरडे संडे डिसाइड किया है तो आज नहीं समय मिला चलो ट्यूसडे को लिख लेंगे, ऐसा नहीं, वो रिदम टूट जाता है, फिर आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो इससे मिलना चाहिए। तो आप जो भी डे फिक्स करें उस डे पे उसे जरूर लिखें, भले ही थोड़ा सा लिख पाए, आज समय नहीं है थोड़ा सा लिख लिया, पर लिखिए जरूर, समय को फिक्स करिए। कहते हैं कि जब कोई भी काम हम निश्चित समय पर करते हैं तो पूरा यूनिवर्स भी उस समय पे हमको साथ देने लगता है, हमारे लिए उन परिस्थितियों को बनाने लगता है जो हमको मददगार होती हैं। तो कोशिश करिए टाइम फिक्स करने का, डे फिक्स करने का। जो टाइम आपने फिक्स किया है पीसफुल उसमें रहिए, अकेले रहिए और अपने आप के साथ ही रहिए, खुद अकेले रहिए। जब आप अकेले रहेंगे तब आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे। तो जो समय भी आपको बिना स्ट्रेस के, घर की भागदौड़ नहीं है, बच्चों की चिक-चिक नहीं है, उस समय आप लिखिए ताकि आप अपने अंतर्मन की बात को सुन पाए। तो ये है तरीका लिखने का। अब आपने उसमें लिखा, क्या आप लिखेंगे ग्रैटिट्यूड डायरी में? हर उस पल को लिखेंगे कि हफ्ते में कौन सा एक ऐसा अच्छा काम आपके दोस्त ने आपके साथ किया जो आपने आभार व्यक्त नहीं किया था पर आपको बहुत अच्छा लगा। उसने आपको एक कप कॉफी ला कर दी आपकी टेबल पे, आप जबकि उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, आपको अच्छा लगा, पर आपने वहां पर थैंक यू नहीं बोला, आप उसको अब थैंक यू बोल सकते हैं। ईश्वर ने आपको क्या क्या चीजें दी, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, मेड हैं, वो टाइम पर आ गए या आपको उम्मीद नहीं थी कि आज वो आएंगे, आज वो आ गई काम करने के लिए, तो ये भी आपको खुशी का पल होता है। तो ऐसे छोटे छोटे खुशी के पल, जिसने आपको एक पल की भी मुस्कुराहट दी है, उसको लिखिए कि मैं धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने ऐसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको लिखिए, तहे दिल से शुक्रिया बोलिए, 3 बार थैंक यू बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप उसको लिखिए। उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए जो आपको इस पल को उन्होंने जीने दिया। तो आपने थैंक यू बोल के आभार व्यक्त किया और बंद कर दी अपनी डायरी। यानी कि हफ्ते भर में क्या क्या अच्छी चीजें आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके बाग बगीचे में, आप जहां भी अपना जीवन जी रहे हैं, वहां पर जो अच्छा हुआ आपने उसको डायरी में जरूर लिखा। अब इससे क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं इस डायरी को लिखने के? लग तो रहा है छोटी सी चीज, लेकिन छोटी चीज नहीं है, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि हर पल अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में ये नहीं दिया, हमको इतना पैसा नहीं दिया कि हम ये कर पाते, लेकिन खुशियां पैसों से नहीं आती हैं। छोटी छोटी खुशियों को आप जीना सीख जाते हैं, आप छोटी छोटी खुशियों को याद करना सीख जाते हैं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आप याद करेंगे मंडे से कि क्या हुआ था, कैसा मेरा दिन गुजरा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। यानी आपका दिमाग पॉजिटिव साइड में चलना शुरू हो गया। निगेटिव चीजों को आप भूल गए थोड़ा देर के लिए, उस पल के लिए आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ रिमाइंड। अच्छा, रोज का नियम बना लीजिए कि मैं, अगर आप रोज लिख रहे हैं तो कम से कम मैं 5 चीजें लिखूंगा। हफ्ते में लिखते हैं तो कम से कम मैं 10 चीजें लिखूंगी, कि सैटरडे को लिखने बैठे मैं 10 चीजें ऐसी लिखूंगी जो मुझे हफ्ते में खुशी देकर गई। तो अब आपको 10 चीजें वो याद करनी है, तो याद करने के लिए अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। अब आपका दिमाग निगेटिव चीजों से हटेगा और पॉजिटिव चीजों की तरफ दौड़ेगा, रिकॉल करेगा, फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर वो पॉजिटिव चीजों में आप जाने लगेंगे। यानी माइंड आपका शिफ्ट हो जाएगा निगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ। जब पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आपका दिमाग जाने लगेगा तो ये एक बहुत बड़ी मेंटल एक्सरसाइज होती है, निगेटिविटी से दिमाग को हटाने की, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की। तो आपका दिमाग अच्छी चीजों की तरफ दौड़ने लगेगा। एक बार जो आपका दिमाग अच्छी चीजों की तरफ दौड़ने लगा तो आपको छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां महसूस होने लगेंगी। आप भूलने लगेंगे क्या आपको नहीं दिया, क्योंकि आपको तो वही अच्छा लगने लगा कि अरे आज तुमने मुझे ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, या आज तुमने मेरे उसने बालों की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सुनकर ही खुशी हो गई कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, मुझे इतना सा कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया, आपको अच्छा लगा। तो वो जो अच्छा लगा छोटी सी खुशी है, लेकिन आपको खुशी मिली।
तो ये होता है ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें आप उन सारी चीजों को लिखते हैं जो आपको मुस्कुराहट दे रही हो। जीते हम किस लिए हैं? इस जीवन में खुशियों को पाने के लिए, मुस्कुराहट को पाने के लिए ही तो हम जीते हैं। उसी के लिए तो हम सारी चीजें कलेक्ट करते हैं कि हम खुश हो पाए। तो खुश तो हम छोटी छोटी चीजों में भी होते हैं, लेकिन उनका आभार नहीं हम व्यक्त कर पाते। तो आप जब आभार व्यक्त करना सीख जाएंगे तो आप देखिए जीवन आपके लिए और खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि आपने एक बार थैंक यू बोला, उसके बदले में यूनिवर्स आपको 4 बार थैंक यू बोलेगा और 4 बार आपको अच्छी चीजें देगा। तो साथियों, ये होती है ग्रेटिट्यूड डायरी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बनाएंगे और हर नेगेटिव थॉट को भूलकर पॉजिटिव चीजों की तरफ सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, ईश्वर ने मुझे ये अच्छा दिया है, गॉड ने मुझे ये चीजें अच्छी दी हैं। जब अच्छी चीजों को सोचने लगेंगे ना, तो निगेटिव चीजें अपने आप दिमाग से बाहर होने लगेंगी। तो ये होता है बेनिफिट ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी लिखेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे बदलाव की दिशा में लेकर जाएंगे। अगले वीडियो में मैं शालिनी वर्मा आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।